नमस्कार दोस्तों, MS हिंदी एकेडमी में आपका एक बार पुनः स्वागत है। और आप सभी लोगों से माफ़ी चाहूँगा, काफ़ी दिनों से वीडियोस नहीं बन पा रही थी, कुछ निजी व्यस्तताओं के कारण वीडियोस में विलम्ब रहा और जिस कारण काफ़ी एक लंबा समय हो गया जिसमें एक भी वीडियो हम नहीं बना पाए आपके लिए, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। और एक बार पुनः हम अपनी तैयारी को शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर मैं आपके लिए जो लेकर आया हूँ 2 मिनट का इस समय ही मैं आपके से लूँगा, उसके बाद तुरंत हम इस वीडियो का जो हमारा उद्देश्य है उसको शुरू करेंगे। 2 मिनट का समय मैं लूँगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर देखिए, अब मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 50 से 60 क्वेश्चन होगा और डेली मैं कोशिश करूँगा कि एक जीएस की वीडियो, एक उसके साथ साथ हिंदी की वीडियो और उसके साथ साथ एक उत्तराखंड, तो तीनों ही की टेस्ट सीरीज़ आपके लिए 10 दिन में कम से कम 10-12 ये मैं आपके लिए रोज़ लेकर आने वाला हूँ। ठीक है, तो चैनल पर आपको बने रहना है, वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, कमेंट बॉक्स में आपने बताना है कि कैसा आपको क्वेश्चन लग रहे हैं, और कुछ और भी अगर आपको दिक्कत होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। हमारा व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज, सभी जो सोशल मीडिया के लिंक हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो जल्दी से देखिए, फटाफट आपने आंसर करना है। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आता है तो मुझे नहीं लगता कि उसे एक बार पढ़ लेने से ही आपको आंसर आ जाता है, कहीं पर आपको कन्फ्यूजन रहती है तो आप ऑप्शन को देखकर क्लियर हो जाते हैं। तो मेरा प्रयास ये होगा कि मैं बहुत कम समय का यूज़ करूं, 10 से 15 मिनट आपके लूं और उसमें मैं आपको 50 से 60 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस करवा दूं। देखिए, एग्ज़ाम में टाइमिंग का बहुत बड़ा खेल है, बहुत बड़ा रोल है टाइमिंग का, और समय को बचाना ये बहुत अहम हो जाता है। तो आपको टाइम मैनेज करना सीखना है कि कैसे आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आंसर कर सकते हैं। देखिए, जो क्वेश्चन आपको जीएस में आता है उसे आप एक बार पढ़कर आंसर कर सकते हैं, वहाँ पर कोई हाँ ना नहीं होता, वहाँ पर होता है बस यस और नो, आपको आता है या नहीं आता। यदि आता है तो आप आंसर दीजिएगा और आगे बढ़िएगा। ऑफलाइन ये वीडियो होगी, अगर आप इसको लाइव चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लाइव में ज़्यादा समय लगता है तो इसलिए मैं इसको ऑफलाइन ही कर रहा हूँ, बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो। पहला सवाल, गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है आराम शाह को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, इल्तुमिश को या फिर गयासुद्दीन मलबन को। तो इसका सही जवाब क्या होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, दूसरा सवाल है, जैन धर्म में निर्वाण का अर्थ क्या होता है? निर्वाण का अर्थ होता है मोक्ष प्राप्त करना। दूसरा ऑप्शन है कर्म फल से मुक्त होना, चोरी ना करना, दूसरों की प्रगति से प्रसन्न होना। तो निर्वाण का अर्थ होता है कर्म फल से मुक्त हो जाना, यही जैन धर्म में निर्वाण का अर्थ होता है। ठीक है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, यहाँ से मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अभी ये जो पेपर है ये यूकेएसएससी कराएगा, एलटी का जो एग्जाम होगा या आगे आने वाले ग्रुप सी के जो एग्जाम है उन सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था, तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1792, 1526, 1456 या 1192। तो 1192 इसका सही जवाब हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है, 4 ऑप्शन आपके सामने है, कोलोडियन, ईडन गार्डन, एम्टोना रिजर्व या सुपरडेन। सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नहीं पूछा है, सबसे बड़ा क्या पूछा है? सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम। तो सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम चारों ऑप्शन में से सुपरडेन है। जबकि वर्तमान समय में बात करें तो फिलीपींस में है आपका, फिलीपींस का एरिना जो स्टेडियम है वो सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है फिलीपींस के अंदर। ठीक है, 55,000 के करीबन उसमें दर्शक बैठ सकते हैं। अगला सवाल है कि मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? मुद्रास्फीति लागत में वृद्धि से, अधिक उत्पादन से, वित्त प्रबंधन में कमी या कम उत्पादन से। तो क्या होगा इसका सही जवाब? लागत में वृद्धि से मुद्रास्फीति होती है। ठीक है, ये इसका मेन कारण होता है। अगला सवाल है आपके सामने, छठा सवाल, देसी बैंकर्स होते हैं, देसी बैंकर्स कौन होते हैं? महाजन, आंचलिक ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक या राजस्थान बैंक। ठीक है, तो देसी बैंकर्स कौन होते हैं? हमारे महाजन जो होते हैं वो देसी बैंकर्स की श्रेणी में आते हैं। अगला सवाल है, यूटीआई और एलआईसी ये क्या है? बैंकिंग संस्थाएं हैं, गैर बैंकिंग संस्थाएं हैं, गैर बैंक वित्तीय संस्थाएं हैं या वाणिज्यिक संस्थाएं हैं। तो यूटीआई और एलआईसी क्या है? तो ये आपके गैर बैंक वित्तीय संस्थाएं हैं। ठीक है, तीसरा ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा किसकी है? तो खुशवंत सिंह की है, हरिवंश राय बच्चन की है, जयशंकर प्रसाद की है या अमृता प्रीतम की है? तो ये इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हरिवंश राय बच्चन की ये आत्मकथा है। अगला सवाल देखिए, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक निम्न में से किस पद्धति के आधार पर नोट निर्गमन करता है? तो कौन सी पद्धति है? सबसे पहला है अधिकतम कोष पद्धति द्वारा, दूसरा है 100% कोष पद्धति द्वारा, तीसरा है न्यूनतम कोष पद्धति के द्वारा और चौथा है अनुपातिक कोष पद्धति के द्वारा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो न्यूनतम
कोश पद्धति द्वारा, न्यूनतम कोश पद्धति द्वारा। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, कर्नाटक के किस जिले में खुदाई के दौरान अशोक व सातवाहन कालीन विशेष स्तूप मिला है? तो गुलमर्ग में, सिंघाना में, बीदासर में या फिर गुलबर्ग में? तो गुलबर्गा में इसका सही जवाब हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है, ठीक है, गुलबर्गा में। अगला सवाल है आपके सामने, बिहार में स्थित जैनियों का पवित्र स्थल जहां महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था, कौन सा है? लुम्बिनी, मिथिला, पावापुरी या राजगीर? ठीक है, तो क्या है इसका सही जवाब? पावापुरी। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, सरस्वती नदी के प्रमाण किस राज्य में मिले हैं? तो उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में या हरियाणा में? तो सरस्वती नदी के प्रमाण मिले हैं आपको राजस्थान राज्य में। अगला सवाल मैप से संबंधित क्वेश्चन होगा, पाक जल डमरू मध्य भारत को किससे अलग करता है? पाक जल डमरू मध्य अंडमान द्वीप से, श्रीलंका से, मालदीव से या इंडोनेशिया से? तो किससे अलग करता है? श्रीलंका से, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में, तमिलनाडु, बिहार या असम में? तो नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है आपका? बिहार में। ज्यामिति के जनक कौन है? केपलर, पाइथागोरस, यूक्लिड या फिर न्यूटन? तो यूक्लिड को ज्यामिति का जनक कहा जाता है, ठीक है। अगला सवाल, 16वां सवाल आपके सामने, गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? गरबा, तो गरबा संबंधित है महाराष्ट्र, असम, राजस्थान या गुजरात? तो गुजरात से संबंधित है गरबा। पृथ्वी गोल है यह सर्वप्रथम किसने कहा था? टॉलमी ने, गैलीलियो ने, आर्यभट्ट ने या पाइथागोरस ने? किसने कहा था? तो आर्यभट्ट ने सबसे पहले ये कहा था। आर्यभट्ट किसके समकालीन थे, यानी कि किसके राज्य में थे? ये आपको कमेंट बॉक्स में, वीडियो को पॉज करके अभी आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए, आर्यभट्ट किसके समकालीन थे, ठीक है। अगला सवाल है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? सबसे पहले कहाँ हुई थी? 1860 में इंग्लैंड के अंदर, ठीक है। दूसरा अगला क्वेश्चन है, इंदिरा विकास पत्रों की बिक्री किस समिति की सिफारिश से बंद कर दी गई है? तो ये किसकी सिफारिश से बंद कर दी गई थी? मल्होत्रा समिति की सिफारिश से ये बंद कर दी गई थी। और एक समिति आपको और ध्यान रखनी है, के कस्तूरी रंगन समिति, जो हमारी राष्ट्रीय एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, वो किसकी सिफारिश से संबंधित है? वो है आपकी के कस्तूरी रंगन समिति पर, ठीक है। अगला सवाल देखिए, सीपीयू से तात्पर्य है, सीपीयू क्या है? कंट्रोल पैनल यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्ले यूनिट या फिर नन ऑफ दीज? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू को कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रंग भेद नीति से अभिप्राय है। रंग भेद नीति से अभिप्राय क्या है? सभी अश्वेतों को किसी विशेष रंग से पहचान करना, सभी अश्वेतों को देश से भगाना, जातीय अलगाव या अश्वेतों की समाप्ति? तो जातीय अलगाव इसका सही जवाब हो जाएगा। वीडियो का मकसद आप सभी लोगों को कम समय में, देखिए टेस्ट लेना बहुत जरूरी है, खुद को चेक करना थोड़ा जरूरी हो जाता है, तभी आप अपना आकलन कर पाएंगे कि कहाँ पर आप, कितनी आपकी तैयारी है, ठीक है। कम समय में ये आपका टेस्ट हो रहा है। कोंकण रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है? अर्जुन बलवंत वलवलकर को या वीरेंद्र कुमार अग्रवाल को, माधवराव सिंधिया को या TMAE को? तो किसको कहा जाता है? अर्जुन बलवंत वलवलकर को, ठीक है। अगला सवाल, रेडियो प्रसारण सेवा का नाम आकाशवाणी कब रखा गया? तो आकाशवाणी कब किया गया नाम? 1961 में, 57 में, 1950 में या 1948 में? तो 1957 में आकाशवाणी नाम कर दिया गया। अगला सवाल है 24वां सवाल, भारत में हरित क्रांति किन फसलों के संदर्भ में संपन्न हुई थी? किन फसलों पर जोर रहा था? गेहूं, चना या दलहन, गेहूं, दलहन या तिलहन, गेहूं, चना या मक्का या गेहूं या मक्का? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गेहूं या मक्का, ठीक है। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। गेहूं सभी को पता है, लेकिन मक्का भी आपको ध्यान रखना है। एशियन ड्रामा के रचयिता कौन है? एशियन ड्रामा, जी मिडल, एस कुर्नेशा, हर्षमेन या फिर RK नारायण? तो कौन है इसके रचयिता? जी मिडल इसके रचयिता है। अगला दिवस किस दिन को मनाया जाता है? 22 जनवरी, 22 मार्च, 22 जून या 22 मई? तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, ठीक है। अगला सवाल है, बाल कल्याण से संबंधित संयुक्त राष्ट्र की संस्था है, कौन सी संस्था है? यूनिसेफ, यूनेस्को, अंकटाडिया, यूनिगो? तो यूनिसेफ बाल कल्याण से संबंधित है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क के अंदर, ठीक है। भारत की नाइटिंगेल किसको कहा जाता है? लता मंगेशकर, सरोजिनी नायडू, मदर टेरेसा या अलका याग्निक को? किसको कहा जाता है? तो सरोजिनी नायडू को कहा जाता है भारत की नाइटिंगेल। अगला सवाल 29वां आपके सामने, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है, कौन सा है पहला सुपर कंप्यूटर? परम, शक्ति, क्रे या इनियल? तो इसका सही जवाब हो जाएगा परम। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली, देहरादून, मसूरी या हैदराबाद? कहाँ पर है? देहरादून में। अगला सवाल, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसको सिडबी कहा जाता है, का मुख्यालय कहाँ पर है? सिडबी का मुख्यालय आपसे पूछा गया है। सिडबी का मुख्यालय नई दिल्ली, मुंबई, लखनऊ या बेंगलोर? कहाँ पर है? लखनऊ के अंदर। और अभी हाल ही में सिडबी के नए प्रमुख कौन बन गए हैं? एस रमन्ना जो है नए प्रमुख बने हैं, सिडबी के चेयरमैन बन गए हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, हाल ही में प्रकाशित उपन्यास सितारों की रातें किसके द्वारा रचित एक अंग्रेजी उपन्यास का हिंदी में अनुवाद है? तो दीपा मेहता, विनय सेठ, शोभा डे या अमिता देसाई? तो
ये किसके द्वारा रचित है? शोभा डे के द्वारा। ठीक है, शोभा डे इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, किस समाचार पत्र से महात्मा गांधी संबंधित थे? तो वंदे मातरम, नेशनल हेराल्ड, केसरी या हरिजन? किससे संबंधित थे? हरिजन से। अगला सवाल देखिए, कौन सा ब्रिटिश गवर्नर जनरल बाद में वायसराय भी हो गया? तो कौन सा था? डलहौजी, वेलेजली, कैनिंग या हेस्टिंग्स? तो लॉर्ड कैनिंग जो है वो बाद में वायसराय भी बन गए थे। अगला सवाल है, 1965 के युद्ध के पश्चात भारत पाक समझौता कहाँ पर हुआ था? शिमला में हुआ था, ताशकंद में हुआ था, दिल्ली में या लाहौर में? तो कहाँ पर हुआ था समझौता? ताशकंद समझौता हुआ था। ठीक है, ताशकंद के अंदर। अगला सवाल है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच? तो पानीपत का, तराइन का, बेलग्राम या कन्नौज का? तो कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का युद्ध 1526 में। राष्ट्र संघ की स्थापना, राष्ट्र संघ प्रथम विश्व युद्ध के बाद किसकी स्थापना हुई थी? राष्ट्र संघ की कब? 1919 में, 1922 या 1921, 1920? कब हुई थी? 1920 में हुई थी। अगला सवाल है, बक्सर की लड़ाई, बक्सर का युद्ध किस सन में लड़ा गया था? तो बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? 1757 में, 1761 में, 1764 में या 1815 में? तो कब हुई थी बक्सर की लड़ाई? 1761 में। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर निम्नलिखित में से किस सन में आक्रमण किया था? 1025 में, 1027 में, 1000 में या 1009 में? तो 1025 में आक्रमण किया था। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, मौसम कहाँ सदैव एक सा रहता है? कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, विषुवत रेखा पर या उत्तरी ध्रुव पर? तो कहाँ पर रहता है एक जैसा? उत्तरी ध्रुव पर मौसम हमेशा एक जैसा रहता है। ठीक है, वहां पर हमेशा एक जैसा ही मौसम रहता है। अगला सवाल है, डोलड्रम शब्द का उपयोग होता है तो भूगोल में, संगीत में, अंतरिक्ष में या विद्युत में? तो भूगोल में डोलड्रम शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, डोलड्रम पेटी 5 डिग्री, जो हमारी कर्क विषुवत रेखा है उसके 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण में डोलड्रम पेटी होती है। ठीक है, अगला सवाल है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो ये नर्मदा नदी पर बन चुका है। ठीक है, सरदार सरोवर डैम गुजरात राज्य के अंदर। फिजी की राजधानी कहाँ है? फिजी की राजधानी कहाँ है? हिमांग, सुआ, सुआतो या रंगून? तो सुआ में है फिजी की राजधानी, सुआ के अंदर। ये कहाँ पर है? ये आपका प्रशांत महासागर में पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के पास। अगला सवाल है, मुद्रास्फीति के अंतर्गत क्या होता है? मुद्रा का मूल्य बढ़ता है, वस्तुओं का मूल्य घटता है, मुद्रा का मूल्य घटता है या मुद्रा की आपूर्ति कम होती है? मुद्रास्फीति पता होना चाहिए आपको। तो मुद्रास्फीति में क्या होता है? मुद्रा का मूल्य घट जाता है। पवित्र नगरी कहा जाता है माउंट आबू, इलाहाबाद, हरिद्वार या गोमुख? तो हरिद्वार को पवित्र नगरी कहा जाता है, जहां पर कुंभ का आयोजन इस समय हो रहा है। ठीक है, अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर है? वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, पेरिस या लंदन में? तो कहां पर है? न्यूयॉर्क के अंदर। ठीक है, यूएसए न्यूयॉर्क में है संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय। गांधी जी का राजनीतिक जीवन सर्वप्रथम शुरू हुआ था गुजरात में, दक्षिण अफ्रीका में, दिल्ली में या लखनऊ में? तो कहां पर शुरू हुआ था सबसे पहले? दक्षिण अफ्रीका के अंदर। अगला सवाल है, देश का पहला ऐसा कौन सा राज्य है जहां सभी विकास खंडों यानी कि ब्लॉक को कंप्यूटर से जोड़ा गया है? तो कौन सा है? आंध्र प्रदेश, गोवा, केरल और महाराष्ट्र? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्लोन, अगला सवाल है, क्लोन यानी कि डॉली के निर्माता हैं, क्लोन यानी कि डॉली के निर्माता हैं डॉक्टर रोज जेमन, रॉबर्ट सी लथफालिम, डॉक्टर इयान विल्मूट और जॉन लेपिल? तो क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब हो जाएगा इयान विल्मूट। ठीक है, इयान विल्मूट ये है क्लोन यानी कि डॉली के निर्माता। अगला सवाल है, वर्तमान में भारत का राष्ट्र पशु बाघ है, इससे पूर्व राष्ट्र पशु था? इससे पूर्व कौन सा था? शेर। इससे पूर्व भारत का राष्ट्र पशु था। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, गाय, शेर, बारहसिंगा या मृगा? अगला सवाल है, चारा घोटाला किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु, यूपी, बिहार और एमपी? तो किससे संबंधित है? बिहार से संबंधित है चारा घोटाला। भारत में प्याज का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? यूपी, पंजाब, महाराष्ट्र और तमिलनाडु? तो क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा होता है प्याज। ठीक है, अगला सवाल है, गंगा भक्त सिंह राज्य योजना का संबंध किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या बिहार? तो यूपी से संबंधित है गंगा भक्त सिंह राज्य योजना का। द ग्रेट मास्टर्स पुस्तक के रचयिता कौन है? प्रतिमा बेदी, अमित चौधरी, मोहन नादकर्णी या वी.एस. नायपॉल? तो किसकी किताब है ये जो किताब है ये है मोहन नादकर्णी की। अगला सवाल है, तिपतिया यानी कि पौधा किस देश का राष्ट्र चिन्ह है? तिपतिया पौधा किस देश का राष्ट्र चिन्ह है? इटली का, डेनमार्क का, आयरलैंड का या स्पेन का? तो किसका है? आयरलैंड का राष्ट्र चिन्ह कौन सा है? यह है तिपतिया पौधा। ठीक है, अगला सवाल है, भारत के किस शहर को सिलिकॉन सिटी रूप में जाना जाता है? सिलिकॉन सिटी किसके रूप में जाना जाता है? नई दिल्ली को, बेंगलोर को, हैदराबाद को या मुंबई को? तो बेंगलुरु को जाना जाता है सिलिकॉन वैली के नाम से। कुक्कुट उद्योग के क्षेत्र में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? कुक्कुट उद्योग में पहला, तीसरा, चौथा या पांचवा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चौथा इसका सही जवाब हो जाएगा, 4th स्थान पर है भारत कुक्कुट उद्योग में। अगला सवाल,
ग्राउंड स्ट्रोक शब्द किस खेल से संबंधित है? ग्राउंड स्ट्रोक शब्द हॉकी से, टेबल टेनिस, बिलियर्ड्स या फिर टेनिस। तो किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित है ग्राउंड स्ट्रोक। अगला सवाल, बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद शाह ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, जफर खान ने या बहादुर शाह जफर ने। तो क्या होगा इसका सही जवाब? जफर खान इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, अकबर के दरबार का नवरत्न नहीं है, इनमें से कौन नहीं है? तानसेन, हमीम हुमायूं, फैजी या भारमल। तो भारमल जो है ये अकबर के दरबार का नवरत्न नहीं है। अगला सवाल है, 12 खंबा महल का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, फिरोज तुगलक ने, मोहम्मद तुगलक ने या सिकंदर शाह ने। तो किसने कराया था? मोहम्मद तुगलक ने करवाया था। ठीक है। अगला सवाल है, उदयगिरी गुफाएं किस वंश के द्वारा निर्मित की गई थी? उदयगिरी की गुफाएं मौर्य वंश, गुप्त वंश, मुगल वंश या चोल वंश। तो किसके द्वारा की गई थी? गुप्त वंश से संबंधित है उदयगिरी की गुफाएं। और 63वां अंतिम क्वेश्चन है, भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी, किसने डाली थी? बाबर, शेरशाह सूरी, अकबर या मोहम्मद गौरी। तो किसने डाली थी? बाबर ने डाली थी। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके आगे ये 63 क्वेश्चन है, इसके आगे मैं हर वीडियो में ऐसे ही 60-70 क्वेश्चन लाता रहूंगा और ये 500 के आसपास क्वेश्चन है। उसके साथ साथ मैं प्रयास करूंगा कि तुरंत इसके बाद हिंदी का एक टेस्ट और उत्तराखंड का भी आपको मैं प्रोवाइड करवा दूं। ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रही। आपको प्रैक्टिस करनी है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छी नहीं लगी तो वीडियो को डिसलाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि क्या आपको क्यों ये वीडियो अच्छी नहीं लगी है। ठीक है, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।